बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको करीब से जानता हूं, उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है। और एक एक्सपर्ट इस प्लान को जिस तरीके से दिखा सकता है, हो सकता है कि बहुत सारे नए लोगों को पता ना हो कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं मिस्टर भारद्वाज जी को, जो हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर। सुनील जी ने इतना ज़्यादा आपका अच्छा वेलकम किया, एक बार जोरदार तालियां हो सर। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं प्लान को जानने के लिए। जिस एक्साइटमेंट के साथ ये हाथ उठे हैं, उस एक्साइटमेंट के साथ आपकी क्लैपिंग मेरे को सुनाई नहीं दी, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम वीरेंद्र भारद्वाज है और लास्ट लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैं चाहूँगा सर, हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साउदी खान सर, हमारे चीफ खड़े हो गए। उनको अगर सीट नहीं मिल रही है तो पीछे स्लैब है अपना, वहाँ पे बैठ सकते हैं। चेयर नहीं मिल पा रही है तो, और आई थिंक लेडीज अगर खड़ी हैं तो वो जेंट्स उनको सीट देते हैं, पीछे वो बैठ सकते हैं। ओके, तो सर का हमने जो है जोरदार वेलकम किया है और बहुत सारी जो अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो वेलकम मिलता है हमारे सीनियर्स का, वो हमारे को मार्गदर्शन करते हैं और हम भी कामयाब हो सके। वो जिस रास्ते से गुजरे हैं, यही एक ऐसी फील्ड है जो आपको उस रास्ते पे लेके जाके आपको भी कामयाब कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में, हमारे दिल में हमारे सीनियर्स के लिए एक जबरदस्त वेलकम बनता है और मैं चाहूँगा ऐसी ही एक वेलकम जोरदार ताली के साथ दोबारा से प्लीज वेलकम करते हैं। और लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और अपलाइन के सहयोग से, उनकी गाइडलाइंस के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया एज ए पार्ट टाइम। मेरे पास सिर्फ संडे ही होता था बिल्ड करने के लिए, तो बीच में कभी कोई प्लान दिखाते थे और एक प्लान का जो प्रोसेस है वो प्लान दिखाते दिखाते आज यहाँ पे टेक्निकल अचीवर कितने लोग बनना चाहते हैं जो हाथ नहीं खड़े हैं? ओके, सभी लोग बनना चाहते हैं। तो इस टेक्निकल मुकाम को अभी लास्ट जो सितंबर मंथ और अक्टूबर नवंबर में मैंने क्वालिफाई कर दिया था, तो ये अचीवमेंट मैंने ली है और ये सब सहयोग जाता है हमारे ग्रेट अपलायंस को। मैं चाहूंगा इस सहयोग के लिए भी, आप सभी के लिए भी तो एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। हम बिजनेस में आते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन एक लगन होती है काम करने की, लेकिन आपको गाइडलाइन की जरूरत होती है। लगातार आप अपने प्लान के साथ बने रहें और जो प्लान मैंने देखा था, जितनी भी इंडस्ट्री आज अपने इंडिया में काम कर रही है उनमें से कुछ अच्छी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं जो फॉरेन की इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे लेवल पे वहां पे मैंने क्विट किया वो बिजनेस को। आरसीएम में मैंने बहुत कुछ बेहतर पाया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे कोई ना कोई प्लान लेके आ जाते हैं। अगर कोई मेरे साथ बैठे या आप भी अगर ओपन माइंडेड कोई चीज चेक करना चाहें तो आप आरसीएम को हर तरीके से बेहतर पाएंगे। इसलिए एक चुनाव करें कि आरसीएम से बेस्ट कोई नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए आप दूसरों की और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यस।
यस तो इस प्लान को जानने के लिए सिंपल सा प्लान है। अभी सारी बारीकी से आप सारी चीजें जानकारी अभी नहीं ले पाएंगे, कुछ चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको बारीकी से कैसे इनकम आएगी वो सारा प्रोसेस जो अपने प्लान के साथ बैठ के आप सीख सकते हैं। तो प्लान की जानकारी के लिए तैयार है आप लोग? यस ओके। 7 पर्सन ऐसे आ सकता है वॉलंटियर जो गुड ड्रेसअप में हो, प्लीज। एक न्यू पर्सन जो पहली बार है और बिजनेस में ज्वाइन नहीं है वो भी आ सकते हैं प्लीज। ओके सर, अपना नाम बताएंगे प्लीज। अंकुश शर्मा सर के लिए तालियां बजाएंगे सर के लिए। जो भी नया पर्सन आया आप वहाँ पे इमेजिन करें कि जो जैसे कि अंकुश जी खड़े हैं यहाँ पे, कि वो क्या फील कर रहे हैं कि यहाँ पे आके कौन इंटेलिजेंट है, किससे कैसे क्या प्रॉफिट आएगा, वो आपको गेन करना है कि हाँ कैसे प्रॉफिट आएगा वो सारी चीजें। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो लोग माल को कोई भी मार्केट में बेचते हैं वो लोग अमीर बनते हैं या लोग खरीदते हैं वो अमीर बनते हैं? जो बेचते हैं वो अमीर बनते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जो आज तक ग्राहक के लिए नहीं बनाता कि उसको अमीर बना सके, लेकिन एक ऐसा सिस्टम हम जो शेयर करेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आएगी बात कि अगर हम ये सिस्टम को हम भी शेयर करें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। यस यस तो आप लोग सभी तैयार है जाने के लिए? ओके। जब कोई भी कंपनी कोई भी माल बनाती है तो किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए। हाँ जी, कस्टमर के ग्राहक के लिए बनाती है। ओके, अब मान के चलते हैं सर जो है ग्राहक है यहाँ पे, और ये कोई भी दुकान से सामान खरीदते हैं, कोई भी दुकान से अगर सामान खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट पे मिलता है या एमआरपी रेट पे मिलता है? हाँ जी, एमआरपी रेट पे मिलता है। मान के चलिए, साथ साथ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कस्टमर है, ये एमआरपी प्राइस पे सामान खरीदेगा तो 100% पे करेगा, राइट? ओके। अब जो मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए भाई साहब जो है मैन्युफैक्चरर है और इन्होंने कोई सामान बनाया है, आपको क्या लगता है अगर उस सामान की कीमत 100 रुपया है तो उसने 100 रुपये में बनाया होगा क्या? नहीं बनाया होगा। आई थिंक उसने 50 रुपए का बनाया होगा। सही है? क्लियर? आवाज नहीं आ रही आपको? ओके। तो अब ये बताइए, बीच वाला पैसा जो है यहां से 50% और ज्यादा कहां है? हाँ जी, अब ये ग्राहक है भाई साहब, ये अगर किसी से सामान लेंगे तो दुकान से लेंगे, सही है? और ये दुकानदार जो रिटेलर जो है अपने घर में तो सामान बनाता नहीं है, सही है? तो ये भाई साहब से लेंगे, कोई होलसेलर होगा बीच में, यस? और ये होलसेलर जो है ये भी अपने पास सामान ही बनाते हैं, ये जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आएंगे और उसके बाद ये किसी सीएफ एजेंट से लेके आएंगे, सही है? ये तो प्रोसेस होता है जो आप जानते हैं। और इस प्रोसेस में बाद में मैन्युफैक्चरर का नंबर आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर बहुत सारे अच्छे जो ब्रांड है वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे कि भाई साहब हैं, इनसे एडवर्टाइजमेंट कराई, प्लीज एक बार आना सर। अब ये बताइए, बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं जो मार्केट में आप टीवी में देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, आपको क्या लगता है वो सामान जो बता रहे हैं पब्लिक को, उनके घर में भी इस्तेमाल होता होगा या नहीं होता होगा? शायद नहीं होता होगा, लेकिन वो बताते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है, सही है? तो भाई साहब को पैसा मिलता है इसलिए बताते हैं, फ्री में बताते हैं? पैसा मिलता है मतलब तभी ये बताते हैं। थैंक यू सर। तो अब ये जो पैसा है बीच का 50% पैसा जो है यहाँ पे वीडियो पर में चला जाता है, जो लोग हैं सारे के सारे, सही है? ओके। अब मान के चलिए ऐसा सिस्टम लगभग 1959 से लेके अमेरिका से स्टार्ट हुआ, वहां पे 50% जो जनरेशन जो लोग हैं, जो जनता है, इसी सिस्टम से सामान खरीदती है। और हमारी इंडिया में जो कॉन्सेप्ट आया ये 1996 में आया। अब लोगों को समझने में धीरे धीरे देर लगी है। वहां पे 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, हमारे यहाँ पे 24 साल के अंदर 13,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के सहयोग है उन सब से गाइडलाइन वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब बात बची है तो सिर्फ ये कि लोगों को समझाने में वो टाइम लग रहा है, और आज 13,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। तो फिक्की की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बता रही है लगभग 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा, सही है? लेकिन 64,500 करोड़ के टर्नओवर में से जो 50% पैसा बटने वाला है वो पैसा बटने वाला है जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आप ये पैसा लेना चाहते हैं कि नहीं?
यस और अगर आप फिर भी मार्केट से सामान खरीदते रहेंगे तो ये पैसा इन लोगों के अंदर जाता रहेगा और पहले से जा रहा है। सही है? पहले आपको इन चीजों का, इन बातों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलिए ये भाई साहब हैं, ये मैन्युफैक्चर थे, अब ये कन्वर्ट हो गए, मार्केट वाले नहीं रहे, हमारी इंडस्ट्री के टीसी छाबड़ा जी हो चुके हैं। सही है? एक बार तो तालियां हो जाए सबके लिए। और सर जो है सामान ले रहे थे मार्केट से, इनको बेनिफिट क्या मिलेगा? इनसे तभी हाथ मिलेगा ना, बेनिफिट का तो पता लगे ना। तो बेनिफिट में थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूं। अगर आप इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो इस सिस्टम से जुड़ने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सब, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सब चाहिए होता है। उसके बाद आपको जो पहला बेनिफिट मिलता है वो डिस्काउंट मिलता है 10% से लेके लगभग 25% एमआरपी से, मार्केट से 25% तक आरसीएम से। दूसरा, मार्केट से आपको बहुत बार जब आप सामान खरीदते हैं बिल नहीं मिलता है, लेकिन हर बार आपको जो है बिल मिलेगा। तो बिल मिलेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, आपके नाम का पक्का बिल मिल रहा है, तो फायदा आरसीएम से सामान लेने में है, या मार्केट से हर बार नहीं मिलता है सामान बिल के साथ में, तो कहां से फायदा है? आरसीएम से। तीसरा, बहुत सारे रिवार्ड्स मार्केट में, आपको कोई गिफ्ट या इनाम ये सब नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे हर मंथ में कोई ना कोई रिवार्ड, कोई टारगेट में बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री या कुछ न कुछ पैसे से, कुछ न कुछ कार लकी ड्रॉ। अभी लास्ट मंथ में 5 जो है कारें जो है 3 महीने के अंदर लकी ड्रॉ में निकाली गई, 11-11 हजार के जो लकी ड्रॉ निकाले गए, तो वो सब आपके नाम हो सकता है, लेकिन मार्केट में कुछ होने वाला है नहीं। तो कहां से सामान लेना चाहिए? आरसीएम से। रिवार्ड भी है और गिफ्ट भी है, और साथ में मार्केट में आपको एक पैसा कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे लोग बीच में पैसा कमाते हैं, और ग्राहक को यहाँ पे कमाने का मिलता है एक अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको अमीर बना सकती है और आपको एक साइड इनकम दे सकती है पार्ट टाइम। तो जैसे भी चाहे इस इंडस्ट्री को सीख के आप उतना बड़ा कर सकते हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं एक साइड इनकम के रूप में लेने के लिए ज्वाइन करते हैं, और जब वो करते करते एक कंटिन्यू सीख के इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो मैं सल्यूट करना चाहूंगा अपने क्लाइंट्स को। एक हमारे लिए सबके लिए एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, क्योंकि आज सर की अगर मैं बात करूं सर की, तो ये लाखों रुपए की इनकम पे है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का व्यवसाय इतना बड़ा कर सकते हैं, और आपके इसके लिए ना कोई प्रोडक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी, ना कोई ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी, ना कोई लेबर खर्चा करने की जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ शेयर करने की जिम्मेदारी और सीखने की जिम्मेदारी। करने के लिए तैयार हैं? यस। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा अंकुश जी से, आप अपनी जगह पे जो नए लोग आए हैं, तो प्लीज आप बताएं कि आपको ये जो छोटी सी बात बताई गई है ये कैसी लगी, कि आरसीएम से सामान लेना चाहिए कि मार्केट से ही लेते रहना चाहिए? आरसीएम से लेना चाहिए। जो दोबारा बोलो सर। आरसीएम से लेना चाहिए। तो जितने भी लोग अगर पहली बार आए प्लीज हाथ स्टैंड करेंगे। सर एक बार जोरदार बोलेंगे, आरसीएम से सामान लेना चाहिए? ओके। तो इसकी जो बारीकियां हैं आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के सीखें, बहुत सारा मान सम्मान ये सब कुछ होता है। और मैं चाहूंगा नेक्स्ट अपने होस्ट को दोबारा से इनवाइट करना। तो ये जो हमारा सेशन था प्लान का यहीं तक था, तो चाहूंगा दोबारा से सुनील जी के लिए दोबारा से वेलकम किया जाए स्टेज पे। प्लीज वेलकम सुनील जी। थैंक यू। ये सभी सारी सीट ले लें। ये हमारा मार्केटिंग प्लान था, सभी साथियों ने बहुत ही गहराई से सुना, और वीरेंद्र भारद्वाज जी ने बहुत ही लाजवाब तरीके से इस प्लान को पेश किया। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां चाहते हैं।